अपना अध्याय है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अध्याय की जो सवाल हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक आते त्रिभुज। त्रिभुज के अपन ने लगभग 5 से 7 वेराइटी के सवाल अपन ने कंप्लीट करे। इसके बाद अपनो सेकेंड है जिसको नाम है चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज में केवल इसमें आप क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ने पर थे, ने इसकी संगत भुजाएं वगैरह वगैरह ये चीजें नहीं। तो आपके लिए जब चतुर्भुज बोले तो चतुर्भुज में मेन चतुर्भुज होते हैं दो। पहलो है कौन सो, पहले के लाने बोला थे वर्ग, और दूसरो चतुर्भुज होते हैं जिसके लाने बोला थे आयत। शायद 6वीं 7वीं में आपने इसके गुणधर्म पढ़े हुए हैं। वर्ग की आकृति जो बना थे वह ऐसी बना थे, और यदि आयत को अपन डायग्राम देखें तो आयत लगभग ऐसो बना थे। इन दो में समानता केवल यह है कि वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, अर्थात 90-90 अंश के होते हैं। तो ये में कुछ अलग बात नहीं है, क्योंकि आयत के भी चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। इसमें अलग बात एक ही है, कौन सी, आयत के जो भुजाओं के मान होंगे वह सभी आपस में बराबर होंगे। यदि पहली भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए, अर्थात तीसरी भुजा भी ए और चौथी भुजा भी ए होती है। लेकिन आयत में केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख से मतलब ए बी सी डी। तो इसमें अपन लिखें, इसकी विशेषता होगी जो ए बी बराबर, सम्मुख कौन सी भुजा है, सी डी। सम्मुख से मतलब होता है सामने वाली। इनमें ए बी को मान सी डी के इक्वल हुई है, और बी सी को मान हमेशा काय के ए डी के इक्वल होगा। इतना याद रखें। दूसरी बात देखें, आयत का जो क्षेत्रफल और वर्ग को जो क्षेत्रफल है इनके बीच में सेम टू सेम नियम लगाते, बस अंतर हो जाते हैं इनकी लंबाई चौड़ाई समान होने के कारण। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखते हैं भुजा गुणित भुजा, अर्थात भुजा मतलब इसके जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, अर्थात ए गुणित ए, अर्थात ए स्क्वायर, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए का वर्ग। इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल में लंबाई गुणित चौड़ाई का गुणा करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात लंबाई को ए और चौड़ाई को बी, अर्थात ए गुणित बी। इसके बाद दूसरा सूत्र जो इसमें लग है वर्ग में, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, कल भी बताया था। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा। अच्छा, इसमें वर्ग को परिमाप जो है 4 गुणित भुजा, या कोई चाहे तो भुजाओं को, सभी भुजाओं का योग कर दे तो भी परिमाप आ जाते। इसके बाद अपन देखें आयत का परिमाप। सेकंड नंबर में है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई मतलब ए धन चौड़ाई मतलब बी। ये दो बेसिक चीजें हैं, वर्ग की हुए या आयत की हुए। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज और है, चौथी चीज वर्ग में। कौन सी, वर्ग को क्षेत्रफल को एक सूत्र और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित विकर्ण का वर्ग। बस वर्ग और आयत में इतनी चीजें याद रखनी है। अच्छा, आयत के माफिक एक चीज और रहता है, कमरे का क्षेत्रफल। कमरे को जो क्षेत्रफल ले हैं, ले तो अपन आयत के आकार को हैं, लेकिन कमरा में जो है एक एक्स्ट्रा चीज रहता है जिसको मान है ऊंचाई। तो अपन लिखें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी सवाल आता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। रहे याद। बस इसमें इतने नियम पढ़ने हैं, चाहो तो आप इतने के लिए नोट कर लीजिए। ठीक, इतने नोट करने के बाद अब वर्ग के बिल्कुल सेम टू सेम इसी को प्रकार है दूसरो। कौन सो, नंबर 2 पे आते है समचतुर्भुज। अर्थात समचतुर्भुज को जो डायग्राम बने हैं वो इसी वर्ग के अनुसार, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश को है। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, केवल एक ही नियम लगता है, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अर्थात
ए ए ए ए। इसे लिखें अपन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई नहीं गई रहती है, तो ए में करने का पड़ा था सबसे पहले अपन इधर से विकर्ण निकाला थे। अच्छा, इसकी विकर्ण सॉरी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणित d2, अर्थात विकर्ण, विकर्ण जो है बीच वाली भुजाएं विकर्ण कहलाते हैं, और विकर्णों की सहायता से या भुजा और एक विकर्ण की सहायता से दूसरे विकर्ण का मान निकाल सकते हैं। इसे आ जाएं, समचतुर्भुज के बराबर ही आयत का एक प्रकार होता है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को जो चित्र बन है, इसमें अपन के ध्यान रखने के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या सम्मुख भुजाएं बराबर या सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसे पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, अर्थात इसे अपन बोले हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। बस इसमें अपन के लाने फर्स्ट आकृति वर्ग पढ़ने हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणित भुजा, वर्ग को दूसरा क्षेत्रफल निकालने को सूत्र 1/2 गुणित विकर्ण को वर्ग, जबकि वर्ग के ही टाइप में है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणित d2, d1 से मतलब यहाँ विकर्ण से होता है। आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात a गुणित b। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब कोई गिला नहीं लिखना, अब इन्हें लिखो, आयत का परिमाप 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात इसे ऊंचाई के लिए c बोलते हैं। फिर इसके बाद समांतर चतुर्भुज, आयत के जैसे बना थे समांतर चतुर्भुज, जिसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब इसके अलावा इसमें एक चतुर्भुज और बना थे जिसको नाम है समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज के सवाल अच्छे दिख नहीं रहे, इसी के अनुसार एक डायग्राम और आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समलंब चतुर्भुज की क्वालिटी का है, पहले इसको आप क्लियर डायग्राम समझ में पड़। समलंब चतुर्भुज का जो चित्र बनता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों तथा 2 भुजाएं असमांतर हों, अर्थात पहली भुजा ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी या है डी। समलंब चतुर्भुज में जब भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मतलब ए और बी, ए पैरेलल होती है बी के, अर्थात समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और कोष्टक में होता है गुणित ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यहाँ पे निकाली जाती है एच, दोनों भुजाओं के बीच का अंतर ही ऊंचाई कहलाती है। तो समलंब चतुर्भुज में एक ही सूत्र लिखते हैं। इसके बाद पांचवी जो आकृति आएगी वो आएगी केवल चतुर्भुज, और चतुर्भुज में जो होता है 2 विकर्ण दिए गए होते हैं, जिसमें एक विकर्ण तो बड़ा होता है जबकि दूसरे विकर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, लेकिन लिखते कैसे हैं, 1/2 गुणित विकर्ण मतलब कैपिटल डी मतलब बड़ा वाला विकर्ण, गुणित दूसरा विकर्ण मतलब d1 धन d2। क्षेत्रफल अध्याय में त्रिभुज के सवाल जो हैं 5 प्रकार के, चतुर्भुज के सवाल जो हैं 7 प्रकार के। 7 प्रकार के सवालों को सीखने के लिए सबसे पहले वर्ग, नंबर 2 आयत,
नंबर 3 समचतुर्भुज और नंबर 4 समांतर चतुर्भुज, नंबर 5 है समलंब चतुर्भुज, नंबर 6 है चतुर्भुज। इसके लाने एक ही में लिखू। इसके बाद अपन इन चीजों के लाने याद कर हैं और याद करने के बाद इनके सवालों के लाने कर हैं। अच्छा, सवाल जो है चतुर्भुज में यदि वर्ग के सवाल आवे तो आपके लिए इतनी चीजें पता हो चाहिए, यदि समचतुर्भुज को आ रहा हो तो वर्ग के ही गुणधर्म में अलग हैं, लेकिन इसको क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है 1/2 d1 गुणे d2। जब हम समचतुर्भुज कह दे में तो चित्र बन है वर्ग की तरह, जब हम समांतर चतुर्भुज कह दे में तो चित्र बन है आयत की तरह, और जब हम समलंब चतुर्भुज कह दे में समलंब से मतलब होता है एक भुजा लंब होती है अर्थात ऊंचाई रहती है इसमें, और दो भुजाएं समांतर होती हैं, अर्थात क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। और पांचवे जो सवाल में होता है, इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं होता है, केवल इसमें दूसरा विकर्ण जो है दो पार्टों में बटा हुआ होता है, अर्थात यह कैपिटल डी है, दूसरा विकर्ण D1 और D2 है। ठीक, समझ में आओ? चलो एक लाने अब नोट कर ले, तो ये वीडियो देख ले। रूपेश नोट करो।